आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल आपके अंदरूनी समीकरणों को उजागर किया है, बल्कि नेताओं के बीच बयानबाजी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पार्टी ने राज्यसभा में अपने उपनेता पद पर बदलाव करते हुए राघव चड्ढा को इस जिम्मेदारी से हटा दिया। इसके बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी। हालांकि इस पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि खामोशी को मेरी कमजोरी या हार समझने की भूल ना करें। मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। उनका यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि वे इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने संयम बनाए रखने का रास्ता चुना है। वहीं आपके अन्य नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग ही तेवर दिखाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना और वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने इशारों में ये स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासन सबसे ऊपर है और किसी भी तरह की व्यक्तिगत नाराजगी को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा पर आधारित संगठन है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा पार्टी और जनता के हित को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने बिना नाम लिए ये भी कहा कि जो लोग पार्टी के फैसलों से असहमत हैं, उन्हें आंतरिक मंचों पर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सार्वजनिक बयानबाजी के जरिए विवाद खड़ा करना चाहिए। वहीं सौरभ भारद्वाज ने और भी सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो डर गया वो मर गया जैसी बातें पार्टी की संस्कृति को नहीं दर्शाती। उन्होंने कहा कि आप हमेशा पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में विश्वास रखती हैं और कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपके अंदर नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ रही है। राघव चड्ढा को पार्टी का एक प्रमुख चेहरा माना जाता रहा है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में उन्हें इस महत्वपूर्ण पद से हटाया जाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बदलाव को एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है। आपका कहना है कि समय समय पर जिम्मेदारियों में बदलाव करना संगठन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को भी आप पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। विपक्ष का कहना है कि जो पार्टी खुद को पारदर्शी और अलग राजनीति का दावा करती है, उसके अंदर ही इस तरह के मतभेद सामने आना उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा आगे क्या रुख अपनाते हैं और क्या पार्टी के अंदर ये विवाद और गहराता है या फिर नेतृत्व स्तर पर इसे सुलझा लिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने आपके भीतर चल रही हलचल को सार्वजनिक कर दिया है, जिसका असर आने वाले समय में पार्टी की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।